साकिब साहब मोमिन है आप? जी हाँ। ओके। नमाजें पढ़ते हैं सर? जी नहीं, नमाजें तो उस तरह नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन अताहियात तो सुना सकता हूँ, नमाज का कोई भी हिस्सा सुना सकता हूँ। ओके, जरा सना सुना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक, एक मिनट यार। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जी भाई, नमाजें क्यों नहीं पढ़ते आप? रसूल की वो हदीस नहीं पता है आपको कि एक मोमिन में और एक काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है? हाँ वो तो है ही, लेकिन मतलब कि आई एम नॉट दैट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मतलब रसूल की बातों को सीरियस नहीं लेते आप? वेल, हाँ, इस मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू कैन से दिस। तो रसूल की बात को अगर सीरियसली नहीं लेते तो आप तो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं सर। बच्ची, मैं तो इस्लाम की जो डेफिनेशन है कलमा पढ़ना, वो तो मैं पढ़ सकता हूँ कोई भी किसी वक्त। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह ने तो कहा ना, नमाज जो नहीं पढ़े वो काफिर है। फर्क हाँ करने उसमें वाली तो खैर चीज ही नमाज है, अगर वो आपने नहीं कहा तो आप तो काफिरों की सफ में आ चुके हो। सब सारी बातें लो ना रसूल की। नहीं, उस तरह तो देखें, मतलब कि अगर उस तरह आप कहेंगे तो मुसलमानों की तादाद दुनिया में जो है वो चंद लाख के आसपास ही रह जाएगी। हाँ, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी तो उस काफिर वाली सफ में ही आ गए हैं। चलें ठीक है। आप को अगर ऐसे मतलब कहना ठीक लगता है तो सही है। इस्लाम की क्या क्या बातें और आपको सीरियसली आप नहीं लेते, मतलब क्या क्या चीजें गलत लगती है आपको इस्लाम की? ये गलत लगना तो मतलब अब इस तरह कैटेगराइज कर देना क्लियरली हर चीज को, वो तो मुश्किल लग रहा है मुझे इस वक्त। इसकी वजह से मैंने पूछा क्या क्या चीज गलत लगती है आपको। क्या क्या चीज गलत लगती है मुझे? हम्म। देखिए, जो चीज प्रैक्टिस में है हम उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैंने इनकी जो फिक़ा और हदीस की कुतुब हैं वो मैंने नहीं पढ़ रखी हैं। हम्म। कुरान करीम का मैंने किसी हद तक तर्जुमा पढ़ा हुआ है। कुरान की क्या क्या बातें गलत लगती है आपको? कुरान की क्या क्या बातें गलत लगती हैं हम्म। कि मुझे अभी सरेदस्त तो मेरे जहन में कोई आ नहीं रही है, मैं सोचना पड़ेगा इस पे। दो बता दे, दो बता दे। वही भी कह रहा हूँ ना कि सरेदस्त मेरे जहन में आ नहीं रही है कोई भी बात ऐसी कि जिसको मैं हम्म। कहूँ कि मुझे गलत लगती है, लेकिन सोचना पड़ेगा इस पे कि ऐसी कोई चीज है जिसको मैं कह सकता हूँ। अच्छा, इस्लाम में जो ब्लास्फेमी के नाम पे जो कत्ल की सजा है, मार दिया जाता है, तो ये सही लगती है गलत लगती है? लेकिन ये बात ये है कि एक आदमी अगर किसी चीज को मतलब कि तनकीदी नुक्ता नजर से कोई कोई बात कहता है इस्लाम के किसी अकीदे पर या किसी नहीं, कोई चीज जो तनकीदी नहीं, किताबों में ब्लास्फेमी अगर करता है कोई, रसूलुल्लाह को गलत कहता है, कुरान जो है उसकी बेहुरमती करता है, उसको कत्ल कर देना, ये इस्लाम का जो जुज है, इसको आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? देखिए, कत्ल कर देना इसको मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। मतलब कि आफ्टर ऑल ये है कि हर एक के पास जो गलत है, समझते हैं या सही समझते हैं? फिर मैं कह रहा हूँ कि कत्ल कर देना तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ठीक है। मगर ये अरे कि ठीक अगर है, गलत है या नहीं है वो पूछ रहा हूँ भाई। जी मैंने बता दिया कि कत्ल कर देना किसी को मतलब जब आपने किसी की जान ही ले ली उसके बाद तो उसके पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने आप को मतलब वो रिडीम कर सके जो उसने किया पहले। तो बोलो ना वो ना जो मुंह एक्ट है से, उसको, स्ट्रेट आंसर दो, गलत है। जी हाँ गलत है, मतलब कि उससे आपने वो थैंक यू। चांस ही ले लिया, उससे आपने ओके वो अपॉर्चुनिटी ले सर, ली कि वो ये अपनी मैं आपके गलती को रसूल का एक रेक्टिफाई कर वाकया, सके। जी ये आपके रसूल का एक वाकया बताता हूँ सर। आप बताइएगा कि रसूल गलत थे या नहीं थे। ओके सर, ये है बुलुगुल मराम की हदीस है, ठीक है।
और मल्टीपल आपको अबू दाऊद और दूसरी जगह पे भी हदीस मिल जाएगी। ये देखिए हदीस नंबर 47 है और अबू दाऊद में भी ये मौजूद है हदीस सही। ठीक है, ये देखिए किस्सा देखते हैं क्या होता है। इब्न अब्बास नरेटेड अ ब्लाइंड मैन हैड ए प्रेग्नेंट स्लेव। कौन सी स्लेव थी सर? जी जी, प्रेग्नेंट स्लेव थी, हमला थी वो। प्रेग्नेंट, who used to abuse the messenger of Allah and defame him. रसूलुल्लाह को अनाप शनाप कहती थी। The blind man forbade her, but she did not stop. अंधा सहाबी जो है वो उसको मना करता था लेकिन वो रुकती नहीं थी। One night she began to slander the prophet. एक बार वो रसूल की गुस्ताखी करने लगी। So he took an axe, axe लिया उसने, कुल्हाड़ी ली, और दूसरी हदीस में ड्रैगर है, placed it on her belly, जो कि प्रेग्नेंट है वो, उसके पेट पे उसको रखा, pressed it, और ऐसा दबाया एंड किल्ड हर, कि वो मर गई। अब जाहिर सी बात है कि बच्चा है, बच्चा भी मर गया, क्योंकि दूसरी हदीस में आता है कि वो बच्चा बाहर निकल गया था, खून में पूरा ये हो गया था। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज टोल्ड अबाउट इट, रसूलुल्लाह को इस बारे में बताया गया। एंड देयर अपॉन ही सेड, ओ पीपल, उस पर रसूलुल्लाह कहते हैं, ए लोगो, बी विटनेस दैट नो दिया इज टू बी पेड फॉर हर ब्लड। उसका कोई बदला नहीं है खून का। जी भाई, ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के नाम पे एक प्रेग्नेंट औरत को मार दिया गया और रसूलुल्लाह कहते हैं कि इसकी कोई सजा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपने एग्री किया था कि ब्लास्फेमी के नाम पे किसी को कत्ल कर देना ये गलत है। सर, आपके रसूलुल्लाह भी तो गलत साबित हुए। देखिए ये हदीस जो है वो मतलब कितनी इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, ये मतलब अबू सर दाऊद में ये है, लेकिन वहां पे इसकी क्या ग्रेडिंग है सर ये देखना सर ये पड़ेगा। देखिए, सही रवाहू अबू दाऊद, और सही बाकी जो रवाहू बाकी अबू दाऊद 4361, और इसको बुलुगुल मराम में भी लेके आया गया। बुलुगुल मराम किसकी किताब है? सर ये जाके चेक कर लेना आप, जी मुझे इसके बारे हदीस में तो की मैंने किताब कभी है। मतलब है, मगर ये कि होगी, मगर ये कि इसके बारे में तो हमने कभी भी नहीं सुना। ये यार शाफी बुखारी मुस्लिम से दिखा दे, साहिल शाफी बुखारी किताब। मुस्लिम से दिखा दे, मल्टीपल जगह पे लिखी हुई है यार ये। हाँ, ये लो, ये तो मैं इनको क्योंकि प्रेग्नेंट वाला दिखाना था, इस वजह से मैंने उनको ये बताया। मैंने कहा था मल्टीपल हदीस है ये वाली। ये देखिए सर, ये आपको एक तो मिल जाएगी, ये तो एक अबू दाऊद की हदीस है। ये सारी की सारी सही है, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे सारी सही है। हाँ और अगर आप सही, देखोगे तो तिरमिज़ी के अंदर भी है, मल्टीपल जगह पे है। आप सिर्फ लिखे सही में 4070। ब्लाइंड स्लेव, अ ब्लाइंड मैन एंड स्लेव, बस सारी हदीसें आ जाएंगी। हाँ हाँ, ये देखिए, हालांकि जो मैंने चलिए हदीस इसको मैं बताई है वो बिल्कुल सही है। ओके, इसको मैं चेक करूंगा। I'll be able to give my opinion only after I go through it सर लेकिन कभी चेक दूसरी बात करेंगे, ये अभी है। तो रेफरेंस आपको दे दिया गया है। ओके ठीक है, चलिए यार ये तो भागने का तरीका है ना, ये तो भागने का तरीका मैं चेक करूंगा। जब हाँ, आपके सामने रेफरेंस है, सुन्ना.com पे रेफरेंस है, सही हदीस है, तो मैं चेक क्या करना है अब आपने? आप किधर से क्या चेक करना है? व्हाट डू यू वांट टू चेक? ये तो सर भागने का तरीका है सर। देखिए देखिए एडम, भागने का तरीका इसलिए नहीं है कि अभी इसके ऊपर जो है दूसरे जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंट्स के जो लोग हैं उन्होंने क्या इन अहादीस पे सर देखें, इस ये तरह। इन्हीं जूरिस्प्रूडेंस सब के लोगों में ने जो इसके ऊपर दिया हुआ है ना, उसी की वजह से तो कत्लो कताल होते हैं ब्लास्फेमर्स के, उसी की वजह से गुस्ताखी तो तो हर फिक में सजा मौत है। एक मिनट इसी वजह एक से मिनट एक आपके सर इमाम शाफी, गुस्ताखी तो हाँ सॉरी, जी जी एक मिनट एक इस एक मिनट, हवाले साकिब से। साकिब एक मिनट, साकिब एक मिनट रुको। एडम साहब को अपनी जी बात कंप्लीट करने दो, उससे पहले मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ। आप गुस्ताखी की बात कर रहे हैं, हर एक फिक, हनफी ले लो, शाफी ले लो, मालिकी ले लो, हर एक फिक में मुर्तद की सजा मौत है। गुस्ताखी तो उससे बढ़ के है, गुस्ताखी की सजा भी मौत है। मुर्तद की सजा अगर मौत है, यानी सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया इंसान, गुस्ताखी नहीं किया, इस्लाम छोड़ दिया, उसकी सजा मौत है आपके सारे फिक में। तो आपको क्या लगता है कि गुस्ताखी की सजा जो है वो ऐसी छोड़ देना है?
सारे और फिक्र में जिसने गुस्ताखी की गुस्ताखी सजा की, मौत ही है। लेट मी ऐड टू साहिल भाई इस पॉइंट, जिसने गुस्ताखी की वो बाय डिफॉल्ट इस्लाम से मुर्तद हो चुका है, फुल स्टॉप। हाँ, तो बेसिकली भाई आपके तमाम इस्लामिक फिकास के अंदर इट्स अ कलेक्टिव एग्रीमेंट। आपने कहीं और से जाके क्या पढ़ना, यानी कि इसका मतलब है आप आज तक अनपढ़ और जाहिल थे इस मामले में, आज हमने आपको बताया तो अब आप जाके पढ़ेंगे? नहीं, आप नहीं पढ़ेंगे। आप सिर्फ और और ये सिर्फ टाइम मांग रहे बुलूगुल हैं यार, मराम मैं जो बस टाइम है फालतू। इमाम इब्ने हजर की है, इमाम इब्ने हजर की है। जी ऑनेस्टली इस बुक के बारे में मैंने कहीं नहीं सुना है, कहीं भी किसी भी डिस्कशन में, सर किसी भी अभी वाद में, बता दिया किसी ना भी। आपको। छोड़ दे जी इसको, जी सुनन नसाई से देख ले, जी नसाई जी से देख ले, उसको तो अबू देखा हुआ है दाऊद ना, तो वो तो पता है ना, सियासतदान है ना। अबू दाऊद को देख ले। अबू दाऊद तो पता है ना। जी हाँ। मुवत्ता मालिक का तो पता है ना, वो तो सबसे बड़ी है ना, तो मुवत्ता मालिक देख ले। अच्छा बाय द वे, सारी फिक्र मुवत्ता का जो है, हिस्सा है। ये जो किताब है इमाम मालिक की, ये किताब तो सुना है कि मिलती ही नहीं है कहीं भी, ये तो सर इंटैक्ट है आपके ही नहीं। स्कॉलर्स सर को मिल गई अभी भी है। अभी डिस्कशन वो नहीं है साकिब साहब, अभी डिस्कशन ये नहीं है। अभी डिस्कशन ये है कि मैंने आपको रसूलुल्लाह का एक वाकया बताया, सारी फिक्र का ये हिस्सा है कि आपने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पे कत्ल करना है, और आपने खुद कहा कि आप ब्लास्फेमी के नाम पे किसी को कत्ल कर देने को गलत मानते हो। सर आपके रसूल को गलत बोलिए ना जरा। आपकी बात कंप्लीट हो गई? जी जी देखिए ऐसा है कि इस हवाले से मैंने अभी लाइव चैट में एक लिंक शेयर किया है यूट्यूब का, जिसमें इस हवाले से काफी तवील और तफसीली डिस्कशन है। एक सर आप लिंक अराफात। ना दे, आप लिंक ना दे, आप रेफरेंस दे मुझे। यूट्यूब का लिंक हाँ, या 2 उसमें से घंटे की रेफरेंस वीडियो निकाल चलाने से के कोई दो। फायदा नहीं है। आप मुझे रेफरेंस सर निकाल के दें, आए पढ़ते। जी प्लीज, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे। देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ कि यूट्यूब के जो लिंक्स है ना, इसके अंदर डिस्कशन है जिसके अंदर रेफरेंसेस नहीं है। मुझे फायदा क्या जी डिस्कशन है करके? दो डिस्कशन। बंदे, ओके, गिव मी द रेफरेंस, गिव मी द एग्जैक्ट रेफरेंस, जो मैं खोलना मैं भी खोल दूं। सर मेरे पास अभी रेफरेंसेस ही नहीं है कि वो जो ओके सी, दैट्स द होल आइडिया। तमाम। आपके जो मौलानास हैं, जब वो यूट्यूब नहीं में नहीं, आके मौलाना की वक्त वक्त डिस्कशन कहते नहीं हैं, है। इस असल में इस डिस्कशन में यही बात मतलब पॉइंट कौन आउट की बंदा है गई बैठे है। में? बैठा कौन हुआ बंदा? बोल कौन रहा? एक एक साहब हैं जिनके नाम के आखिर में अराफात आता है, और और दूसरा वो बंदा? मतलब दूसरा जो है वो एक पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है, ओके, उसका इन नाम इन ये दोनों मौलानास हैं, मुफ्ती से क्या है? नहीं, मतलब एक जो थैंक यू है सो वो वेरी मच। एक सो आई डोंट ब्लडी रिसर्चर। केयर कि कौन क्या कह रहा है। आई ओनली केयर कि सर उन्होंने बात सुनिए रेफरेंस ना, किसका दिया। अदम प्लीज Saqib, प्लीज लिसन Saqib, you need to understand. लिसन। You need to understand this very important fact over here. Please try to understand. I don't care कि कौन क्या बोल रहा है. What I care is कि उन्होंने किस चीज को बेस बनाया है, वो रेफरेंस क्या है. हाँ The वही तो बता रहा हूँ ना only thing आपको। I care is about, okay, what is the reference? Give me the reference. इमाम अबू हनीफा की कौन सी तहरीरों में से उन्होंने रेफरेंसेस उठाए हैं। कौन सी किताब, कौन सा सफा, ताकि मैं वो तहरीर अभी खोलूं. ठहरें एक मिनट, फिर इमाम इसके लिए ये है कि मैं इमाम अबू हनीफा तो इस चीज को एग्री करते हैं हनफी फिका के मुताबिक कि जो बंदा अपोस्टेट हो जाए या जो बंदा मोहम्मद के खिलाफ बुरा भला कह दे, वो अपोस्टेट हो गया और उसको कत्ल कर देना लाजम है। ये अबू हनीफा की शरह के अंदर लिखा हुआ है। हनफी शरह पाकिस्तान में भी मानी जाती है, और इसीलिए जी जी ब्लास्फेमी का केस पाकिस्तान के अंदर है कि ब्लास्फेमी अगर आपने की है तो आपकी सजा मौत है, 295C। ये पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो हनफी फिका को मानते हैं। बल्कि एडम लेकिन साहब, ऐसा नहीं बल्कि है इस ना, पे पाकिस्तान में जो हनफी फिका कॉन्फ्रेंसेस, को एक मिनट मिस भाई, इंटरप्रेट किया एक गया है, मिस मिनट पोर्ट्रे किया गया है। भाई, एक मिनट, बल्कि इब्ने तैमिया की एक किताब है, ठीक है, ये देखिए, द अनशीथ स्वॉर्ड, ठीक है, अगेंस्ट द वन हु इंसल्ट्स द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये देखिए, ये यहाँ पे ये तो इजमा नकल कर रहे हैं। क्या लिखते हैं फर्स्ट इशू, whoever insults the prophet is to be killed whether they are Muslim or a disbeliever. This is the general view of the scholars. Ibn al-Mundir said the generality of the scholars have consensus that whoever insults him is to be killed. Malik, Layth, Ahmad, Ishaq and Everyone, Ash-Shafi also said this. ले everyone. भाई, अच्छा, लेकिन देखिए इसमें सहाबा का भी एक मिनट कर रहे हैं, and this consensus is taken to be the consensus from the tabi'in and the companions of Allah's messenger, as Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah said, or that what is meant is Hanbal, Abu Shakr, Al-Khallal, Abdullah and Abu Talib narrated that the Muslim and disbelievers are to be killed.
और देखो, it was said to Ahmad, is that in the hadith? He replied, yes, in several hadiths, from them the hadith of the blind man who killed a woman when he heard her insulting the prophet, and hadith of the Hussein. लो भाई, ये तो कंसेंसस है भाई। देखिए इस रेफरेंस में इन्होंने कहीं भी इमाम अबू हनीफा का नाम नहीं लिया है भाई। सर, इमाम कंसेंसस अबू किसको हनीफा की कहते जो हैं? किताब है उसका नाम है हदाया, ठीक है, आपने पढ़ी है? जी नहीं, जरा उसका वॉल्यूम 2 पढ़िएगा, पढ़े। नहीं मुझे तो अरबी नहीं आती है। अरबी सर, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई हुई है। अच्छा जी, वो हदाया ट्रांसलेशन। वॉल्यूम 2 इंग्लिश में मौजूद है आपके पास, जाके पढ़े ओके archive.org में। तो जब आप हदाया पढ़ेंगे मेरे पास आ जाइए, मैं आपको सफे कुछ बता देता हूँ उसके, वो जाके पढ़ के आए मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। इमाम अबू हनीफा की हदाया पढ़ के आए। हदूद पनिशमेंट किस किस चीज के ऊपर है? जरा हदूद पनिशमेंट में जो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन हुई हुई है उसके अंदर जरा पेज नंबर 18 से 35 पढ़ के आए ना मेरे पास, तो फिर देखते हैं हदूद पनिशमेंट किस किस चीज के ऊपर है, किस चीज के ऊपर नहीं है। सर देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कुछ होता नहीं है, एक यूट्यूब की चंद एक वीडियो सुन के क्या क्या करके आ जाते हैं सर। देखिए एडम, बात ठीक है आपकी, हमने उस तरह नहीं पढ़ा होता है। यू आर राइट, आई एडमिट इट, Yeah, reference. एडमिट इट, मगर I only need reference. इसके और ऊपर फिर आप जो डॉन है में ना एक उसका डिटेल्ड पेज आर्टिकल। नंबर 225 पढ़ के आए, ठीक है, हदाया वॉल्यूम 2 का 225 पढ़ के आए। तो 225 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अपोस्टेट कैसे बनोगे? हाउ विल यू बी एन अपोस्टेट? ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? देखिए भाई, बात ये है कि आप हमारे पास यहाँ पे आए हैं, वेरी वेल डन, थैंक यू सो वेरी मच, आई अप्रिशिएट दैट, बट यू आर टॉकिंग ऑन द सब्जेक्ट जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है। अब आपको दिखाया गया है तो अब आप गेम डाल रहे हैं, नहीं जी ये यूट्यूब की वीडियो में ये कहा गया है, वो कहा गया, कम ऑन मैन। एडम एक मिनट बात सुनिए। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? इजमा किसको कहते हैं भाई? देखिए पाकिस्तान में ये जो ब्लास्फेमी का लॉ बना हुआ है, इस्माइल कुरैशी नामी एक बंदे ने इसको ड्राफ्ट किया था ज़िया के दौर में, और उसी से ये क्वेश्चन भाई पूछा गया। हम आपको पाकिस्तान की किताब नहीं बताई है भाई, हमने आपको इब्ने जी तैमिया एक की मिनट, किताब बताई है। इब्ने तैमिया स्कॉलर है। जी जी है, ठीक है, लेकिन अब उसने ये बात जो है किस कंटेक्स्ट में कही है, क्या कहा है, उसकी ये किताब किस हद तक जो है वो ऑथेंटिक समझी जाती है अमंगस्ट द इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंट। सर तो आपको ये हदाया सारी दी है ना बातें। मैंने, हदाया हनफी की फिक की किताब है ना, पढ़ के क्यों नहीं आ रहे आप? 225 नंबर सफा पढ़े। चलो मैं पढ़ूंगा इस पे, और एंड आई विल गेट बैक टू चले, यू। आप गेट बैक किया, मैं दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भाई को। देखिए प्रॉब्लम जी ये जी, कौन है जाने यार, नहीं देंगे, ये लो, जाने कैसे दें आपको? जाने नहीं देंगे। ये देख हदाया, मैं दिखा देता हूँ कि हदाया, ये देख लीजिएगा, आइए भाई, ये हदाया, ये इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा की किताब है, ठीक है, हदाया और गाइड, ये उनका शरा की किताब है जो उन्होंने लिखी हुई है, वॉल्यूम नंबर 2 है। आइए जरा इसके हम 225 पेज पे चलते हैं। यार स्टक क्यों हो गया? 244 आ गया, 225 पे चलना है, एक सेकंड जरा पीछे जाना पड़ेगा, मैं रुक जाइए, आपके साथ चलते हैं। सर देखिए हमारे पास हर चीज मौजूद है, रन टाइम पे दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेनी। जिधर आप आ गए हैं ना, यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है आपने। ओके जी जी, किधर गया 225? जरा मुझे पेज तक जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम विद द बुक्स आर कि यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर पेज, सामने लिखा हुआ जाना बड़ा आसान हो जाता है अगर आप जो है ना वो वेबसाइट से देख लें, अदरवाइज बुक्स सारी पढ़ी हैं, कोई मसला नहीं है, निकालने में टाइम पड़ता है। चैप्टर ऑफ द लॉ कंसर्निंग अपोस्टेट्स, पहले बताया अपोस्टेट्स क्या है, आई एम गोना स्किप व्हाट अपोस्टेट इज। आगे देखें, अपोस्टेट इज टू बी इम्प्रिजन्ड फॉर 3 days, within which time if he returns to the faith it is well, but if not he must be slain. Sir, excuse me, how do you become an apostate? When you say something against the faith, जब आप फेथ के अगेंस्ट कुछ कहेंगे आप अपोस्टेट है। अगर आप अपोस्टेट हैं आपको 3 दिन दिए जाएंगे, इस्लाम वापस कबूल करते हो? नहीं, ओके, ही मस्ट बी स्लेन। It is also recorded in the Samaj Shaghir that an exploitation of the faith is to be laid before an apostate. If he refuses the faith, he must be slain.
And with respect to what is above stated, that he is to be imprisoned for 3 days, it only implies that if he requires a delay, 3 days may be granted to him as such as the term generally admitted and allowed for the purpose of consideration. जी sir, Hidayah, Imam Abu Hanifa, that's what you wanted. What should I do? जी 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 लेकिन एडम अबू हनीफा की किसी तहरीर में ये भी लिखा हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, Excellent. लिखा हुआ है, I don't bloody care लिखा हुआ है. What I care is what I can see and read from my eyes. क्या ये statements explicit है कि नहीं है? ये तो मतलब ये ना कि जो क्या ये statement नहीं सर, हदाया is a guideline. क्या हदाया is a guideline? Okay. So how do you become a के लिए एडम ये मुर्तद के लिए ना, anything, if you reject Muhammad, say anything blasphemous against Muhammad, you are a murtad. Sorry sir, आप कुछ कह रहे थे, my bad. नहीं एडम साहब, मैं ये कह रहा हूँ, ये मुर्तद की जो गेम डाल रहे हैं, इज ही ओके किलिंग ऑफ मुर्तद? साकिब साहब फर्स्टली मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू ओके? हाँ, आर यू ओके विद द किलिंग ऑफ मुर्तद? Well, no. ब्लास्फेमी? तो फिर सर अभी आपका हनफी फिक जो है, हनफी, शाफी, मालिकी और आपके रसूलुल्लाह की मल्टीपल अहादीस तो यही कहती है कि मुर्तद का कत्ल कर दो। सर ऐसे गंदे मजहब में क्यों है आप? चलिए let's return to the topic of blasphemy. Yeah, this is blasphemy. नहीं, as soon as you do blasphemy, you are infidel. You are apostate. Yes. I'm gonna give you the point of that. I know it is here. I'm reading it, and I'll show it to you. I'll read it for you. Before you go to जब एडम साहब वहां पहुंच जाएंगे, but tell me one thing. Apostasy means आप ऐसे गंदे मजहब में Islam. I mean, somebody who's Muslim and he leaves Islam. That's called apostasy. Shwan was an apostate. And apostate आप कैसे बनते हैं? जो आप blaspheme करते हो, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आप जरा बात करें साहिल से, साहिल के सवालों का जवाब दे, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जी, पहले मेरे सवाल का जवाब देते, बाद में आप एडम साहब से इस पे बात कर लेना। मुझे ये बताए कि हाँ, अपोस्टेट उसको कहते हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया। तो आर यू ओके विद द किलिंग ऑफ अपोस्टेट, किलिंग ऑफ एक्स मुस्लिम? नो। ओके, तो इस गंदे मजहब में क्यों आप, जिसमें आपके रसूलुल्लाह की मल्टीपल अहादीस और आपकी सारी फिक इंक्लूडिंग हनफी फिक, सब में अपोस्टेट को कत्ल का ही फतवा दिया गया है। सर ऐसे गंदे मजहब में क्यों है आप, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? ऐसे गंदे मजहब में क्यों है आप? देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या दूसरे मजाहिब की जो तालीमात हैं उनमें क्या है? सर, वो अलग बात है कि में जाए दूसरे मजहब की तालीमात, देखो भाड़ में जाए दूसरे यार, जिस भी मजहब में ये तालीम नहीं है वो भी ऐसा ही है इस्लाम जैसा। बोले आगे चले। आप अभी हमारी बात इस्लाम पे हो रही है, तो बैसाखी ना ले। जो मैंने सवाल किया है, व्हाई डोंट यू, क्यों तुम लोग जो है ना वो सीधा नहीं बोलते, गंदगी को गंदगी क्यों नहीं बोलते, जबकि प्रूव हो चुका है? Well, there are certain things that be honest. There are certain things that one should be careful about when speaking. नहीं, क्या, क्यों? जो हकीकत है, जो हक है, वो बोलने के लिए आपको सोचना पड़ता है। Well, of course, there are so many things that we cannot say. Why? You know, why? In so many. Why? Are you afraid of getting killed by your own people? Well, of course, I mean, we can face several kinds of consequences. तो सोचो कि एक मुसलमान एक हकीकत को बोलने के लिए इस वजह से डर रहा है क्योंकि उसको खुद मुसलमानों से डर है कि मैं अगर ये बोल दूंगा तो मेरे मुसलमान खुद मुझे जो है ना वो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे या मुझे मार देंगे। सर ऐसे रिलीजन को आप यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साहिल, मैं आपको जो सिर्फ एक बात जो आपके मतलब नोटिस में लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मतलब कि इमाम अबू हनीफा के मुताबिक अकॉर्डिंग टू अ डॉन आर्टिकल जिसमें उन्होंने उनकी तहरीरें जो भाई अभी मुर्तद की बात हो रही है। पहले मुर्तद वाला आप उसको या तो कहे कि ये गलत है या तो उसको डिफेंड करे, किस तरीके से कर सकते हैं, फिर मैं आपको दे रहा हूँ, एडम साहब के पास ही भेज रहा हूँ मैं, नो इशू। लेकिन ब्लास्फेमी तो एक दूर की बात है, एक इंसान जो इस्लाम छोड़ रहा है आप उसको भी कत्ल करने को अगर सही ठहरा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके भेजे में जो है ना वो आप भी वो ज़ॉम्बी बन चुके हो।
सो इसको आप पहले जो है ना कंडेम करें, सो गलत बोले, एंड देन यू स्पीक विद एडम. So, well, I cannot defend it, of course. I mean, गलत I इसको personally कहते हैं. cannot defend. देखिए ये जो है ना killing of apostates, इस practice को I cannot personally defend it. Then Abu तो Hanifa इसको was a गलत stupid कहते idiot. हैं, मतलब and so are personally the जो है, Sahabas. लेकिन अब उन्होंने किस ग्राउंड पे किया, क्या नहीं किया, I सारी don't, ग्राउंड आपको I लिखी mean, I don't. एक्सप्लिसिट इस्लाम स्टेटमेंट है भाई, छोड़ने, दैट्स ग्राउंड इज एक्सप्लिसिट इस्लाम स्टेटमेंट. छोड़ने पे, इस्लाम छोड़ने पे, जी दैट इज द ग्राउंड. मतलब वही ना कि अब ये जो चीजें हैं, अब मतलब इसको मैं पर्सनली तो मैं इसको नहीं डिफेंड कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास इसके हवाले से कोई आई हैव नो आर्गुमेंट फॉर इट, आई डोंट हैव एनी और आर्गुमेंट ना आप फॉर इसको इट. कंडेम नहीं कर सकते. ये आपका ओरिजिनल नाम है क्या? जी हाँ. चलो जाने दो, फिर हम आपको उतना मार्जिन दे सकते हैं जी. आप एडम साहब से बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसी को डिफेंड नहीं कर सकते तो उसको क्या डिफेंड करेंगे यार, आप चले जाइए, नहीं, बेहतर ये रहेगा. सिर्फ मेरा एक पॉइंट ये है कि ये जो पाकिस्तान में फिलॉसफी लॉ जो है जिस तरीके से फ्रेम किया गया था एक डिक्टेटर के दौर में, उसमें एक आदमी था इस्माइल कुरैशी नामी, उसने मतलब इस चीज को जो है वो मतलब अपनी विम के ऊपर जो है इस लॉ को यार इसका विम नहीं ड्राफ्ट है जो यार, है लिखा हुआ है यार, विम तुमने कहाँ से शराब आ पढ़ी गया? नहीं है, हद होती है. विम कहाँ से हो गया? उसकी तुमको प्रॉपर्टी भी तुम कंसेंसस ले दिखा लोगे, सब दिया. कुछ ले लोगे. अच्छा नहीं, अच्छा एडम एक मिनट, आप ये कह रहे हैं लिखा हुआ है. What are the acts to become an apostate? What are the देखिए ना, acts to become an apostate? Tell me, क्या क्या actions हैं जो आपको apostate कर देते हैं इस्लाम से? नहीं उन लोगों के बारे में यार बात what नहीं हो are रही the अभी. acts जो आपको apostate बना देखिए देते जो हैं इस्लाम से? फ्रीडम, एक मिनट मेरी बात सुने. अभी जो बात हो रही है कौन इन लोगों से के actions हैं जो जो नॉन, आपको apostate बना देते हैं सर इस्लाम से? सर बहुत सारे हैं, For example, give me बहुत one. सारी. कुरान को फुटबॉल की तरह देखिए खेलना क्या आपको apostate बना देगा? हाँ ऑफ कोर्स बना देगा. Thank you so very much. That's what Salwan did. He, according to Imam Abu Hanifa, he should be killed. आपने भी पढ़ा. कुरान को सरेआम जलाना, उसको डिफेम करने के लिए क्या आपको apostate बना देगा? हाँ जी, जी हाँ. बिल्कुल बना देगा. तो हेंस सलमान को हनफी शरा के मुताबिक मारा गया. सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार. जो आपके डंगर हैं वो इडियट्स डंगर कुछ भी कह देते हैं विदाउट रेफरेंस. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप नहीं देख रहे. देखिए आपने नहीं एडम मानना, बात आपकी मर्जी है, छोड़ दें स्ट्रीम, घर चले जाएं, एकदम से छोड़ हाँ, दें, लोगों को पता ही ना लगे कि आप डिस्कनेक्ट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आपने अपनी अक्ल साबित रखनी है, रख लें. बट एटलीस्ट डोंट गिव मी लेम आर्ग्यूमेंट्स यार. देखिए अब आप नहीं सुनना चाहते हैं तो सर रेफरेंस दे, मैं मतलब सुनूं क्या? एक बंदे ने कहा, आई डोंट ब्लडी केयर, गिव मी द रेफरेंस, एग्जैक्ट रेफरेंस, मैं खोल के पढूं. अच्छा एक मिनट. फिर ऐसा है, मैं फिलहाल मुझे इसको स्ट्रीम यार्ड को करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा और मुझे दोबारा फिर उस आर्टिकल को लुकअप करके और उसके बाद फिर आना पड़ेगा बिल्कुल आए, उसको आर्टिकल लाके आए. ओके ठीक है. चलिए. चलो लेकिन एक पॉइंट तो है कि इन्होंने कहा कि आई कैन नॉट डिफेंड द किलिंग ऑफ अपोस्टेट. अब इनका ओरिजिनल नाम है तो जाहिर सी बात है अब इनसे जो है ना वो कंडेम भी नहीं करवा सकते.